गाइस मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ BTC का चार्ट और अभी उसी को एनालाइज करते हैं। चार्ट को सॉल्व करते हैं। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं और देखा जाए तो अभी एक रेंज में चल रहा है BTC। आप एक बॉक्स बना हुआ है, यानी कि साइडवेज आप बोल सकते हो। ये अभी एक रेंज में है। तो पहला ये है कि मार्केट अभी साइडवेज है, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, है ना। इसमें क्या करना है कि अपने को ट्रेंड अगर देखा जाए ओवरऑल, तो ये ट्रेंड है आपका 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, है ना। अभी अगर एनालाइज इसमें करें 1 आवर्स पे कुछ दिख रहा है तो फिर बताता हूँ। देखिए ट्रेंड, इसका जो है ट्रेंड वो तो है अपसाइड का ही, है ना। ओवरऑल देखा जाए तो अपन इसमें प्लानिंग जो करेंगे वो अप ट्रेंड में ही कर सकते हैं, यानी कि बाय का ही प्लानिंग करेंगे। पहले एक सपोर्ट निकालते हैं। यहाँ ये जोन तो मैक्सिमम इस जोन को रिस्पेक्ट तो मिला है, तो चलिए इसको हम सपोर्ट मान लेते हैं। अब सपोर्ट निकल गया तो देखते हैं क्या है इसके सॉल्यूशन। देखिए मार्केट क्या है ना कि अभी कंसल्टेट फेज में है ना। तो इसमें अपन गोल्ड का देखते हैं क्या सीन है। देखिए गोल्ड अभी ओवरऑल डाउन ट्रेंड में आज फुल डे रहा, बट इसमें क्या है
मैं एक ट्रेड दिया था मॉर्निंग में, कितने पे, 3428 पे। अच्छा खासा एसएल हिट ना करके टीपी हिट किया है, देख सकते हो। और ये मैं, देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि मैं लाइव आता हूँ मार्केट में, और मैं सेटअप आज ही किया हूँ स्ट्रीम का टोटल। बट मैं 2 दिन पहले से ही, 2-3 दिन पहले से ही मैं सारा क्रिएट कर चुका हूँ, इसका जितना होता है। और टेलीग्राम चैनल भी बना चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे लोग आ भी चुके हैं, और वहाँ पे मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ, ना वहाँ पे मैं शेयर करता ही रहता हूँ। और वहाँ से अपना ट्रेड अगर चाहे तो एंट्री प्लान कर सकते हो आप लोग। और ये इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हैं तो। चलिए इस मार्केट को सॉल्व करते हैं। चलिए सबको हटाते हैं, हम आ जाते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। एक मिनट गाइस, इस पे देखते हैं अपन गोल्ड का क्या सीन है। गोल्ड का गोल्ड का भी वही सीन है। 4 आवर्स 30 मिनट पे ये एक ट्रेंड अप है, और देखा जाए तो आप इसको एज अ सपोर्ट बोल सकते हो। बट अभी ये क्या है, ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। और आपको पता होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में चेंज होता ही रहता है। यानी कि सपोर्ट को अगर रेजिस्टेंस अभी रिस्पेक्ट दे रहा है, सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस मार्केट में बनता ही रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये होता है सपोर्ट और ये हो जाता है रेजिस्टेंस। अब क्या होता है कि मार्केट ना ऐसे मूव हो रहा है, सपोर्ट पे आता है, टैप करता है, मार्केट रेजिस्टेंस पे जाता है, टैप करता है, फिर क्या करता है, मार्केट तोड़ देता है। तो ये क्या था कि पहले ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था। अब क्या है कि ये इस पे टैप करके उठ रहा है, फिर नीचे आया, इस पे टैप करके उठ रहा है। तो ये जो है ना, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस मार्केट में होता ही रहता है। तो उसी टाइप से अभी देखोगे तो ये रेजिस्टेंस था मार्केट में, बट इसको ब्रेकआउट कर चुका है। जब ब्रेकआउट किया फिर डायरेक्टली इसको तोड़ दिया है। तो फिर यहाँ से अभी ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, रिस्पेक्ट उसी के हिसाब से दे रहा है मार्केट। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर ये इसको तोड़ के इस सपोर्ट को इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे एक ये लिक्विडिटी, ये जो आप देख रहे हो ना कैंडल, ये लिक्विडिटी को स्वीप करेगा तो नहीं, इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, तो ही मार्केट में एक अपसाइड की मोमेंट यानी कि अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। इस टाइप की कैंडल बने तो, क्योंकि इस लिक्विडिटी को स्वीप करेगा। मान स्वीप का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ये कैंडल को ऊपर क्लोजिंग किया तो फिर ये सही है, अगर क्लोजिंग ऊपर जा कर के नीचे आ गया तो फिर स्वीप नहीं चलेगा, फिर मार्केट का वो कोई खास मोमेंट नहीं रहेगा आपका। इस टाइप का कैंडल नहीं बनना चाहिए। अगर ये कैंडल बने तो इसको लिक्विडिटी को ग्रैब कर दे और क्लोजिंग ऊपर दे, तो ही हम मानेंगे कि ये लिक्विडिटी क्रैप हो चुकी है। तब जाके ये ट्रेंड अपने अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू करेगा। तो 30 मिनट के अंदर ये कुछ सीन बन रहा है। 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट पे क्या है, अगर हम SMC को अगर एक नज़र डाला जाए तो ये जो मूव कर रहा है ना,
मार्केट का स्ट्रक्चर, ये जो बोलते हो ना, मार्केट शिफ्ट हो चुका है बाई साइड में, क्योंकि इसका लिक्विडिटी खा चुके हैं। वैलिड, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बन जा रहा है और ये आपका FBZ हो गया। ये जो है आपका FBZ और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट अभी है इस फेज में। अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टाइप करे FBZ या ऑर्डर ब्लॉक पे टाइप करके, कुछ मार्केट इस टाइप का सीन क्रिएट कर सकता है। ओके, तो फिर हम टारगेट यहाँ तक के रख सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है ना, 1 आवर्स का क्या है, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करके यहाँ तक आ सकता है, नीचे भी बाउंस बैक कर सकता है, पॉसिबिलिटी है इसका। इसीलिए हमने इसको यहाँ तक के ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया है, ताकि इस पे टैप करके मार्केट बाउंस बैक करे ऊपर। अगर चलो 1 USD JPY इस सब का क्या सीन है, देखिए अपन मार्केट देखते हैं, समझते हैं, फुल्ली एनालाइज करते हैं। ओके गाइस, और बताओ आप लोग को क्या चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ अपन क्लियर करेंगे जितना हमसे हो सके, आप लोग को वो क्लियर करके बताएंगे। देखिए गाइस, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है ना, ये क्या है कि देखो, जब भी आप कोई चार्ट को देखते हो ना, मैं बताता हूँ, जब भी आप कोई चार्ट को देखते हो ना, तो पहले लंबे टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट को। टेक्निकल अगर देखोगे, पहले फंडामेंटल, टेक्निकल, ये सारा चीज़ देखो। जब चार्ट को आप सॉल्व करने बैठो ना, तो जब चार्ट को सॉल्व करने बैठो तो कोई एक लंबा सा टाइम फ्रेम ले लो, यानी कि 1 आवर्स अगर ले रहे हो तो 1 आवर्स का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है ना। तो जब आप एंट्री प्लान करोगे ना, तो फिर वो शॉर्ट टाइम में करो, समझ रहे हो। काहे कि अगर आप 1 आवर्स, क्योंकि 1 आवर्स पे आपने एक कैंडल, अभी जो क्योंकि एक कैंडल है जो 1 आवर्स में, एक 60 मिनट के बाद एक कैंडल बन रहा है ना। अगर आप यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर ब्लॉक मिला,
गोल्ड में अगर आप चाहते हो ट्रेड प्लान करना, तो मैं बताता हूँ गोल्ड में ट्रेड हम प्लान कहाँ कर सकते हैं, कहाँ ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। शॉर्ट टाइम में देखना पड़ेगा फिर, क्योंकि लंबा टाइम फ्रेम करेंगे तो फिर आपको एक कैंडल बनने में फिर 1 आवर्स लग जाएगा। देखो यहाँ पे ना क्या हुआ है ना, मार्केट यहाँ पे टाइम दिया है और यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो मार्केट अगर अभी इस रेंज में चल रहा है तो मार्केट को अभी इस रेंज में है, यहाँ से आकर के बाउंस बैक करे तो अपन यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं और आरआर लगा के दिखा देता हूँ। अरे लग जा भाई, यहाँ तक एंट्री प्लान कर सकते हैं, बट मार्केट को क्या है, इसका लिक्विडिटी ग्रैब करना पड़ेगा और यहाँ भी है, इसको भी ग्रैब करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आया मार्केट इस जोन पे, फिर यहाँ से अपन एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो वेट करते हैं, देखते हैं कब तक मार्केट नीचे आता है। ओके, अपने को क्या है, देखो गाइस, ट्रेड जब भी कोई ट्रेड लेते हो ना, तो एक ट्रेड के पीछे जितना स्ट्रेटजी उसके अटैच रहेगा ना, उसका एक्यूरेसी जो होगा ना वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप, मैं बताता हूँ क्या है ना कि जब आप ट्रेड लेते हो ना, तो ट्रेड जब चार्ट ओपन करते हो तो चार्ट का पहले मोमेंट पता कर लो। क्या है कि अगर आप डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड का ट्रेड ले रहे हो ना, तो फिर आप अगर आपके साइड ट्रेड नहीं गया ना, तो फिर आईएसएल हिट होने में आपको आपके अकाउंट को टाइम नहीं लगने वाला भैया, 2 मिनट में ऐसे हिट हो जाएगा। भले ही आपकी स्ट्रेटजी में कितना भी जान हो और कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, देखो ट्रेंड को कभी भी फ्रेंड बना के चलते रहो। और उससे क्या होगा, अगर आपका स्ट्रेटजी 85 नहीं है 60 है, तो क्या है कि 10% 20% उसमें प्लस हो जाता है। ट्रेंड के साथ अगर चलते हो ना आप, तो उसमें प्लस हो जाता है इतना। अभी अपन क्या क्या है ना, सीन ट्रेंड है ये अपसाइड का, अपसाइड का ट्रेंड है, जिसमें अगर हम बाइंग का सेटअप देखेंगे ना, तो इससे हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक जोन है जहाँ से अपन बाई करने वाले हैं, अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो। नहीं तो नहीं करेंगे यार, वेट करेंगे, नेक्स्ट मूव देखेंगे, क्या दिक्कत है भाई। देखो ट्रेड करो 1 से 2, फुल्ली कैप्चर होना चाहिए तो ही मज़ा आता है। और उससे क्या होगा कि आपका साइकोलॉजी जो है वो भी कंट्रोल में रहेगा। अगर आप स्कैल्पर या फिर ट्रेड पे ट्रेड प्लेस करते रहोगे, बाय सेल बाय सेल, इससे क्या होगा, आपका फंड तो जाएगा ही जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है पता है, मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा नुकसान होता है माइंड का साइकोलॉजी। अगर वो ख़राब हो गया ना, तो भाई बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट अकाउंट अगर आप $10,000 का भी यूज़ कर रहे हो ना, तो उड़ा दोगे। क्योंकि साइकोलॉजिकल अगर देखोगे ना, तो जब रियल पैसे पे ट्रेड करते हो, तो अच्छा अच्छा ट्रेडर का साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है, होल्ड नहीं कर पाता है। उसका कारण क्या है कि लोभ, लालच, ऐसा। देखो एक ट्रेड है, पहले मेरे साथ भी ऐसा सीन होता था। मैं अपना सीन बताता हूँ, मैं अपना जर्नी बताता हूँ थोड़ा। जब ट्रेड करते थे तो क्या होता था कि मैं एक ट्रेड यहाँ पे सेल पे ले लिया था,
एक मिनट, क्या होता था ना कि जब मैं पहले ट्रेड करता था, साइकोलॉजी कैसे ख़राब होता है बताता हूँ। एक ट्रेड आपने यहाँ पे आपने सोचा यार यहाँ से नीचे जाएगा मार्केट, चलो बाय ले लेते हैं। यहाँ पे हमने बाय ले लिया, सॉरी सेल ले लिया। अब सेल ले लिए, क्या हुआ कि मार्केट नीचे नहीं आकर के ऊपर चला गया और आपने एसएल यहाँ रखा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखे और आपने टारगेट यहाँ तक रखा था और यहाँ पे आपने सेल ले लिया था। यहाँ पे मान लीजिए आप एसएल इतना रखे, इतना एसएल रखे, हिट हो गया। आप सोचोगे यार एसएल के पास चला गया है, सॉरी अरे यार गलती लगा दिया मैंने एक मिनट, हाँ ये सही है। देखो बताता हूँ साइकोलॉजी कैसे खराब होता है। मतलब आप सोचते रहते हो ना कि चलो यहाँ पे हमने सेल ले लेते हैं, यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा, और यहाँ पे सेल ले लिया और एसएल आपने लगाया ही नहीं। ये तो चलो मैं बता रहा हूँ कि लगाया, चलो एसएल आपने लगाया ही नहीं है। मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, इस एरिया पे। अब आपके अकाउंट में दिख रहा है $100 लॉस या कुछ भी लॉस जितना। आप सोचोगे यार एक ट्रेड और ले लेते हैं, जब तक वहाँ यहाँ तक आएगा ना इतना तो प्रॉफिट हो जाएगा ना। स्कैल्पर का जो माइंडसेट होता है ना वो बता रहा हूँ, और मैं भी उस जोन से गुजरा हूँ यार, तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्कैल्पिंग में ये होता है। एक ट्रेड आपने यहाँ प्लेस कर दिया और आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा नीचे, तो ऊपर चला गया। अब ऊपर जब चला जाता है तो सोचते हो कि यार चलो एक ट्रेड 0.01 का है, यहाँ पे मैं 0.02 डाल देता हूँ। अब जब यहाँ तक आएगा मार्केट इतना प्रॉफिट हो जाएगा भाई, ये ट्रेड नीचे आए ना आए, ये प्रॉफिट लेकर के अपन निकल जाएंगे। चलो ये सही है, एक से दो बार चला गया ठीक है, आपने कर लिया। जब ऊपर यहाँ से ऊपर यहाँ से भी ऊपर चला गया, फिर क्या करोगे, फिर एक ट्रेड प्लेस करोगे। फिर यहाँ से भी ऊपर चला गया, फिर क्या करोगे, फिर ट्रेड को एंट्री करते रहोगे। अब ऐसे में क्या होगा ना, आप मानते हैं हम कि आप चाहोगे तो 4-5 ट्रेड निकाल लोगे, बट एक भी ट्रेड अगर ऊपर चलता ही रहा ना, फिर आपका अकाउंट वहीं से दहिंद हो जाता है। स्कैल्पर सबका यही होता है। तो बड़ा बड़ा जो स्कैल्पर होता है ना, तो भाई वो स्कैल्पर इस टाइप का होता है, सिर्फ एक कैंडल में ही स्कैल्पिंग करता है वो लोग। और एसएल टीपी के साथ वो लोग करता है। अगर एसएल जाता तो वो दे देता है, बट हम लोग का क्या सीन होता था पहले कि चलो यहाँ पे हमने सेल लिया है, इतना का एसएल एसएल लगाते ही नहीं थे यार। एसएल तो हम यूज ही नहीं कर पाते थे, और एसएल नहीं यूज करते थे। यहाँ पे चला गया, मान लो $100 लॉस में है, यहाँ पे आ गया $200 लॉस में है, चलो यहाँ से तो नीचे आ जाएगा। हम लोग ये एक्सपेक्ट करते थे मार्केट से कि चलो यहाँ तक आया, एक ट्रेड और ले लेते हैं सेल का, क्या पता नीचे आ जाए। लेकिन होता नहीं है, यहाँ तक चला गया मार्केट। अब क्या होगा, ये भी ट्रेड हमने जो यहाँ पे लिया था वो भी लॉस, यहाँ पे लिया था वो भी लॉस, यहाँ पे लिया था वो भी लॉस में जा रहा है। और क्या होगा, ऐसे ही कर करके अकाउंट साफ हो जाता है। और बड़ा अकाउंट होता नहीं है, $1000 बहुत हो गया भाई, $100, $50। फर्स्ट टाइम जब ट्रेड करता है कोई बंदा इतना ही पे करता है, और वो उड़ने में कोई टाइम लगता नहीं है। तो इसीलिए कभी भी ना ट्रेड अगर लेते हो तो TPSL के साथ ट्रेड को प्लेस करो। आप चाहो तो लिमिट ऑर्डर पे भी प्लेस कर दो, आपके अकॉर्डिंग अगर मार्केट आ रहा है तो आप चाहो तो लिमिट ऑर्डर लगा दो भाई। यहाँ पे हमारा, जैसे अभी हम आपको कह रहे हैं कि अगर अपन को ट्रेड करना है ना तो हम इस जोन पे ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे आता है ना तो अपन ट्रेड करेंगे, चलो अलर्ट्स लगा देते हैं। जब इस टाइम आएगा, इस जोन पे मैंने अलर्ट लगा दिया हूँ, जहाँ मार्केट इस पे टैप करेगा तो अपने पास अलर्ट्स आ जाएगा कि ये जोन पे मार्केट आ चुका है। फिर यहाँ से अपन बाई का ट्रेड लेंगे, लेंगे तो भी बाई का ही ट्रेड लेंगे, सेल का लेने वाले हैं नहीं, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए ना तो अब वो आज सॉरी कल पूरा डे डाउन ट्रेंड था, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड को चेंज कर दिया है। वैसे ट्रेंड तो यहीं पे चेंज हो गया, ट्रेंड लाइन को जो आप देख रहे हो, जो मैं ट्रेंड लाइन लगाया हूँ, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है। और ब्रेकआउट जो किया है दिखाता हूँ मैं आपको, ये बड़ा सा कैंडल किया है। कभी भी देख रहे हो आप, इस ट्रेंड को टच करता है नीचे आ जाता है, यहाँ पे भी। लेकिन जब इसको तोड़ा गया ना,
तो ये बड़ा कैंडल तोड़ा है, तो हम इसको रियल और फिर रिटेस्ट भी किया है, तो ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है और ट्रेंड भी टूट चुका है। अब यहाँ से एक ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है बाई साइड में, डाउन साइड में था, अब बाई साइड में ये ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। तो हम इसमें डाउन के लिए सोचेंगे ही नहीं, अगर सोचते हैं तो क्या है, रिस्क ज़्यादा हो जाएगा अपने को, और रिस्क उतना ज़्यादा सही रहता नहीं है। अगर ट्रेंड के साथ वही रिस्क लेते हैं तो फिर सही है ना, अपना जो भी ऐसा अगर थोड़ा ऐसा हिट होता भी है तो थोड़ा सा ऐसा हिट होता है, बट प्रॉफिट अगर अपसाइड की तरफ मूव होगा टीवी, तो अपना टारगेट भी जितना आप रखते हो उतना कंप्लीट होता है। अगर यहाँ पे आता है ना, तो मैं यहाँ से यहाँ तक के रखने वाला हूँ टीपी और एसएल, यहाँ तक कितना का 1:3 का मान लो, सॉरी 1:5 6 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप वहीं यहाँ से आप सेल का सोच रहे हो तो फिर बताता हूँ मैं आपको, यहाँ से अगर आप चाहते हो कि सेल, यहाँ से आप सेल करना चाहते हो तो यहीं तक के अगर रखते हैं तो इसको टूटने के बाद ही आप सेल भी कर सकते हो। क्या पता ऐसे हिट कर दे, आप कितना रखोगे, इसके ऊपर रखोगे, ये लिक्विडिटी स्विप हो जाए या ग्रैब कर दे लिक्विडिटी को, यहीं तक ना सेल रखोगे। 1:2 का रिस्क रिवार्ड बन के आ रहा है, पता है आपको। तो इसमें अपने को इधर से भी फ़ायदा है नहीं कुछ, इसीलिए कभी भी ट्रेड लो और कोई भी ट्रेड प्लेस करने से पहले जोन फाइंड कर लो। जोन फाइंड करने के साथ साथ ट्रेंड के साथ चलो, तो ही आपका क्या है, एक्यूरेसी जो होता है वो ना, वो आपका बेटर होता चला जाता है। बट साइकोलॉजी को ख़राब मत करो, साइकोलॉजी ख़राब करोगे तो फिर दिक्कत है। और बताओ, और क्या बताऊँ। कल क्या है, सॉरी आज डे कौन सा है, फ्राइडे है ना। फ्राइडे है, 4 AM में GBP में एक न्यूज़ है। चलो मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अगर आप फॉरेक्स मार्केट करते हो ना, क्रिप्टो मार्केट करते हो, तो क्या है ना कि उसमें न्यूज़ इम्पैक्ट होता है। वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, आप चले जाना फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओगे, फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करोगे, तो वहाँ से आप ना ग्लोबली न्यूज़ वैसे देख सकते हो, बट ये यहाँ पे आपको ये देख सकते हो कि किस पीयर में कौन सा न्यूज़ कितने बजे आ रहे हैं। अभी फ्राइडे है 25 जुलाई, तो 25 जुलाई को 4 AM 4:30 बजे GBP में न्यूज़ है। उसके बाद 5 बजे JBPY में न्यूज़ है। 5 बजे JBPY में है। 11 बजे 1 बजे यूरो में है। 6 PM में USD में है। 6:30 बजे यूरो में है। अब मैं बताता हूँ कि आपको देखना क्या है। आप आ गए फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आने के बाद आप यहाँ पे कैलकुलेटर पे जाएंगे, कैलेंडर पे जाएंगे ना, तो ओवरऑल पर डे का न्यूज़ रहेगा, बट आप यहाँ से फ़िल्टर सेट कर लेंगे तो 1 डे का ही न्यूज़ देखने को मिलेगा। जैसे अभी हमारे पास इतना ही न्यूज़ दिख रहा था। बाकी आज जैसे था, कल था 7 बजे USD में, तो सेम इसी प्रकार से मिलता है। न्यूज़ आप देख सकते हो। अब मैं बताता हूँ कौन से न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में। देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा येलो है, मतलब थोड़ा सा
तो इसका थोड़ा कम इम्पैक्ट पड़ता है, और ये जो रेड देखते हो ना, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। मतलब ये इसको डेंजर जोन माना जाता है। मतलब डेंजर कोई ऐसा इम्पैक्ट है, कोई भयानक न्यूज़ है, खतरनाक न्यूज़ आने वाला है। और ये जो बिल्कुल येलो है ना, इसका कोई उतना इफेक्ट होता नहीं है मार्केट में जब ये आता है तो। ठीक है, देखो जैसे अभी इस ये न्यूज़ आया ना, तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं, 0.1% का ही कोई फ्लैक्चुएट हुआ है। बट यूएसडी का ना रेड में, जो ये रेड वाले जो देख रहे हो ना, इसका देखो इम्पैक्ट कितना पड़ा हुआ है। फिर ये इसका देखो कितना इम्पैक्ट पड़ा हुआ है मार्केट में। तो कल अगर देखा जाए ओवरऑल, तो डेंजर कोई न्यूज़ है नहीं। रेड पूरा रेड में तो है नहीं कोई ऐसा सीन। है तो JBPY में है, JBP में है, यूरो में है, USD में है। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉरेक्स प्रैक्टिस से न्यूज़ देख सकते हो। उसके बाद मार्केट का व्यूज़ ओवरऑल क्या है, वो सारा कुछ यहाँ से आपको दिख जाएगा। अगर आप चाहते हो सेशन देखना तो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये आपको फीड दिख जाएगा मार्केट में। और आपको बताऊँ तो चलो गाइस, बताओ अब किस पेयर में देखें। गोल्ड में देखें, BTC में? BTC में देख लेते हैं यार, कल का क्या माहौल रहने वाला है। टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम कल के लिए एनालाइज कर लेते हैं और चलते हैं, स्ट्रीम को ऑफ करते हैं। कल का मैं बताऊं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, और ये मैं ग्रुप में डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, फिर देखता हूँ क्या रिजल्ट होने वाला है। अभी ओवरऑल देखोगे तो मार्केट ये क्या कर रहा है, एक्सक्यूज कर रहा है, मतलब एक छोटा कर रहा है, छोटा करता जा रहा है मार्केट ना। अब क्या है ना, मार्केट यहाँ से ये क्या हो रहा है, मार्केट छोटा होता जा रहा है। अगर नीचे फटता है, अगर नीचे फटता है तो यहाँ से फट करके पहला फेक मूव देगा। अगर फेक मूव देने के बाद फिर क्या करेगा, मार्केट ऊपर के साइड जाएगा। ठीक है, इस टाइप का सीन है। तो मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे आए, फेक मूव दे, और देन अपसाइड की ओर निकले। अपना यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि मार्केट इस टाइप से थोड़ा नीचे आए, इसको ब्रेक करके इस लिक्विडिटी को स्वीप करे, और फिर मार्केट अपसाइड की तरफ मूव हो जाए। क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल अपसाइड है, तो अपना माइंडसेट भी अपसाइड के ही तरफ होना चाहिए। ठीक है, कल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, लंबा टाइम फ्रेम है, इसमें थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है स्ट्रक्चर बनने में। ठीक है, तो ये हम ग्रुप में डाल देते हैं और देखते हैं कल का क्या रिजल्ट होने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। अगर आप चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम लाइव नहीं भी रहते हैं, फिर भी जो ट्रेड हमारा चलता रहता है सिस्टम पे, और जो सेटअप बनता है उसको मैं अपडेट करता रहता हूँ टेलीग्राम पे। आप चाहे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं,
वहाँ से आप चेक कर सकते हो सारे चीज़। तो इसको हमने स्क्रीनशॉट लेकर के रख दिया। अब कल देखते हैं कि इस टाइप से मार्केट स्ट्रक्चर फील किया है। हमारा अनुमान ये है कि मार्केट यहाँ से एक छोटा सा फेक ब्रेकआउट दे, फेक मूव दे, देन मार्केट अपने डायरेक्शन में चले अपसाइड। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे ना तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है, ठीक है। तो यहाँ से आकर के मार्केट एक पुल बैक दे करके नीचे फिर उठे तो फिर एक अच्छे डायरेक्शन में मूव हो सकता है। ओके, गोल्ड का अगर देखोगे, गोल्ड का लॉन्ग टाइम फ्रेम में 4 आवर्स में अगर देखते हैं तो कुछ ऐसा सिनेरी नहीं दिख रहा है मेरे को। बस एक ही चीज़ है जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है। 1 2 3 और 4 आवर्स में एक सपोर्ट है, जिसको ये ब्रेक नहीं किया अभी तक, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। दिखाते हैं, अगर इस सपोर्ट के ऊपर आता है मार्केट तो फिर अपने को एक अच्छा अपसाइड जाते हुए मार्केट दिख सकता है। अपना मार्केट व्यू यही रहेगा लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए। इसको भी अपन शेयर करते हैं। देखते हैं क्या होने वाला है। ओके गाइस, और कोई ऐसा चीज़ है जिसमें एनालाइज करना है तो बताओ, बताते हैं। इन सब पेयर में ना कल अच्छे से इन सब के चीज़ के बारे में बताएंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस अपना बीटीसी पे ही है और बीटीसी में ही ट्रेड करेंगे। ओके गाइस, ये एक बॉक्स बना देते हैं। अभी इस बॉक्स के अंदर जब तक है तब तक साइडवेज है मार्केट। अगर इस बॉक्स को ब्रेक जिस दिशा में करे, ये डाउन साइड हो या फिर अप साइड, बट ये बॉक्स से निकले फिर कोई डायरेक्शन अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सीन है। और बताओ गाइस, और क्या हाल चाल, कहाँ से हो आप लोग? हम्म, 30 मिनट पे कोई खास ऐसा मूव लिक्विडेशन। मार्केट में क्या होता है ना, बीटीसी अभी देखोगे तो इस टाइप से फ्लैग हो रहा है मार्केट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तीनों सेम कैंडल है, इंगल्फिंग बनाया हुआ है ना।
तो क्या है, और बताओ गाइस क्या हाल चाल। ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है मार्केट में, देख रहे हो, इसको ही रिस्पेक्ट दिया जा रहा है मार्केट को, चार्ट उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। एक रेजिस्टेंस है 30 मिनट पे, 15 मिनट पे, और ये वर्क कर रहा है। जैसे ही इस जोन के पास जा रहा है ना मार्केट, तो कुछ टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे चाहो तो एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्या बोलते हो? बट 15 मिनट का है गाइस। समझ रहे हो? हम्म। गाइस एक ट्रेड है जो मैं अभी एंट्री किया हूँ। ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है मार्केट, उसके बिहेव पे हमने एक एंट्री प्लान किए हैं। इस ट्रेड को रनिंग में रखेंगे, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्या है सीन होने वाला है। बीटीसी का है, इसका डायरेक्शन जो होगा वो मैं बता दिया हूँ आपको। ओके गाइस, कोई मूव ऐसा है तो बताओ, एक्सप्लेन करते हैं हम उस चीज़ को। अभी बीटीसी में एक ट्रेड है जो मैं अभी एक्टिव किया हूँ। अगर मार्केट 400 तक आता है तो फिर अपना एसएल को ट्रायल करेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट, और फिर इसको होल्ड करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या सीन है। इसमें दिखाता हूँ गाइस, एक मिनट।
अभी एक सपोर्ट पे है, इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर अपन एंट्री प्लान करते हैं। ओके, वेट एंड वॉच। मार्केट कुछ इस टाइप से सीन क्रिएट करे, ऐसे ब्रेक करके फिर यहाँ पे रिटेस्ट करे, फिर बूम, तो अपन यहाँ पे एंट्री प्लान करने वाले हैं। देखते हैं, और नहीं होता है तो फिर अपसाइड है, क्योंकि मार्केट में ये सपोर्ट अच्छा बना हुआ है। अब देखोगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, बट उठा नीचे रिटेस्ट करने आया है। हाँ, जब सपोर्ट पे आया है रिटेस्ट करने, तो फिर यहाँ से क्या है ना, कोई डायरेक्शन अपना फाइंड करेगा मार्केट। तो फिर देखते हैं क्या सीन होने वाला है। अगर अपसाइड जाएगा ना तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक जैसे करता है तो अपन अपसाइड के ओर एंट्री प्लान करते हैं। ब्रेक कर दिया गाइस, वेट एंड वॉच। एक बड़ी सी कैंडल बनी है, IFC कैंडल, क्लोजिंग भी मिल चुकी है। आप चाहे तो एंट्री प्लान कर सकते हो। टारगेट ये रहा, और SL इसके नीचे रख सकते हो। 1:3 का रिस्क रिवार्ड हो रहा है। ये फिल बहुत फास्ट कर सकता है, क्योंकि इसका जो IFC कैंडल बनाया है, ये कैंडल जो देख रहे हो ना, इस लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग दिया है। इस वजह से हमने यहाँ पे एंट्री प्लान किए हैं, और देखते हैं ये फिल होता है तो ठीक है। SL हमारा यही रहने वाला है, और TP वहाँ तक 342 पे। फिर से देख रहे हो गाइस, रिजेक्शन कैंडल आ रहा है, सेलर का प्रेशर दिख रहा है, बट हमने रिटेस्टिंग पे लिया है, तो हमारा टारगेट हिट होना चाहिए। देखते हैं, टारगेट कंप्लीट होगा, स्ट्रीम ऑफ कर देंगे। नहीं होगा तो फिर से कोई एक नया सेटअप बनाएंगे, फिर उसको देखते हैं। बट ये हो जाना चाहिए गाइस। ओवरऑल मार्केट का जो व्यू है वो ऑफ साइड है, और हमने जो ये ट्रेड प्लान किए हैं वो एक सपोर्ट पे प्लान किए हैं। और ये जो कैंडल देख रहे हो ना गाइस, बस एक कैंडल ने बता दिया, ये जो लिक्विडिटी को ग्रैब करके ऊपर क्लोजिंग दिया है, ये IFC कैंडल, इतना बड़ा सा कैंडल देख रहे हो, इस ट्रेंड में सबसे बड़ा कैंडल ये है। इस बिहेव पे हमने ट्रेड को यहाँ पे एंट्री किए हैं, और देख सकते हो गाइस, अपना ट्रेड ऊपर अपने ट्रेंड के साथ निकल रहा है बहुत ही फास्ट तरीके से, और हमारा टारगेट जो है वो भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो दिस लाइक बूम,
वेट एंड वॉच। क्या लगता है गाइस, कंप्लीट हो जाएगा टारगेट, टीपी हिट हो जाएगा या एसएल हिट होगा, बताओ। बताओ आप लोग। देखो हमने स्ट्रीम जब स्टार्ट किया ना तो कोई ऐसा ट्रेड लिया नहीं। जब मेरे को लगा कि हाँ ये एक्यूरेसी मेरे अकॉर्डिंग है और ये मेरा सेटअप है, तो ही हमने एंट्री किए ट्रेड के अंदर। ऐसे नहीं कि हाँ भाई आए, चार्ट देखें, अप डाउन, फिर ट्रेड एग्जिट मार दिए, सेल मार दिए, मार्केट बाई में जा रहा है फिर ऊपर सेल मार दिए। तो इस टाइप से मारोगे ना तो फिर आपका साइकोलॉजी पूरा ख़राब होता चला जाएगा। आप मार्केट को टाइम दो, समझो, और एक ही ट्रेड बनता है ना, एक ही ट्रेड आपको दिन में एक ना एक ट्रेड आपको मिलेगा। और उस टाइप से अगर दोगे ना तो फिर एक ट्रेड इनफ है भाई। एक ही ट्रेड आपको ना वो सारे दे के चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ट्रेड हमने यहाँ प्लान किया, इस कैंडल के ऊपर रिटेस्ट हुआ, अब नीचे आ रहा है। अब ये टारगेट हिट कर दे तो फिर अपना जो है 50 से 40 पिप दे दे मार्केट, इनफ है भाई। यहाँ तक तो आना चाहिए मार्केट को यार, क्योंकि ये लिक्विडिटी पड़ा हुआ है और मार्केट इसको स्विप करने आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पड़ा हुआ है सेलर का, तो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा फिर नीचे आएगा। ओके, अभी एक ट्रेड है जो अपना चल रहा है। वेट एंड वॉच, टारगेट कंप्लीट होगा तो ही जाएंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे। क्या बोलते हो भाई?
देखो गाइस, ये जो कैंडल बनाया है ना, ये सेम कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, और मार्केट का क्या हाल है, डाउन साइड। ये मार्केट को ना गिराने का काम कर रहा है कैंडल, समझ रहे हो। अभी अपना ट्रेड जहाँ पे एक एंट्री किए थे वहीं पे आके, और ये अपना एसएल हिट होने वाला है, बट हुआ नहीं है। बट मार्केट यहाँ से कितना पीक उठा है, ज़्यादा तो नहीं उठा था। 2 में से एक हो जाए भाई, एसएल हिट हो या नहीं तो अपना टारगेट। तो ये गाइस, हमने जो बताया था आपको गोल्ड का सेटअप, 59 पे बाई है, यानी तो आप देख सकते हो ये जोन बाइंग जोन है, ठीक है। और ये भी अपना बाइंग जोन है, आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो बाइंग का पोजीशन। बीटीसी का जो बाइंग ट्रेड था 1 मिनट पे हमने जो बनाया था, वो अभी चल रहा है। अभी उसका सीन है सही, वो अपने डायरेक्शन में जा रहा है। गोल्ड यहाँ से बाइंग देख सकते हो गोल्ड के अंदर, ओके। आर लगा दो, लेकिन गाइस क्या है ना, मैं चाहता हूँ इस जोन पे आए, इस जोन से जब बाय करोगे ना, फिर अपना टारगेट बड़ा अचीव होगा। 7 का देख रहा हूँ, इस जोन से 1 का हो रहा है यार। सेफली उतना नहीं है जितना यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे अपना एसएल छोटा लग रहा है और टीपी ज़्यादा है, बड़ा। ओके गाइज, वही तो, यहाँ पे अपन बाई करेंगे, हो गया। बीटीसी तो चल रहा है भाई, तो अपने फॉर्म में आ गया बीटीसी।
यहाँ पे हमने इस ट्रेंड पे हमने एंट्री किया था। दस से 15 पिप मूव बहुत दे दिया मार्केट। और सब बताओ। गाइस 1 घंटा होने वाला है, हो चुका है यार, 1 आवर्स कंप्लीट हो चुका है। और टाइम, ओ माय गॉड, टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो क्या बोलते हो, कल मिलते हैं। सॉरी, कल क्या बोलते हैं यार, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा किस टाइम लाइव आना है। ओके गाइस, तो देखो गाइस, हमने आज फर्स्ट मेरा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हुआ है, 1 डे है। वैसे मैं आज डे भी मेंशन करता रहूँगा अब, सारे चीज़ जस्ट जहाँ पे डिस्क्लेमर आपको दिख रहा है नीचे में, उसके नीचे वो साइड में अपना डे टाइमिंग, वो जस्ट सारे चीज़ ऐड करना बाकी है। तो देखते हैं कल क्या है, होगा तो उसमें कुछ ऐड करते हैं, है ना। और रहा ट्रेड का, तो हम इस पे क्या है ना, लाइव पे क्या क्या करने वाले बता देता हूँ। पहले अपन मार्केट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो मार्केट आप बोलोगे वो मार्केट को हम सॉल्व करेंगे। और आपको जोन जो आपको पता नहीं है तो आप पूछ सकते हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल। तो जो आपको जहाँ पे प्रॉब्लम होगा उस सब का भी सोल्यूशन आपको लैब पे ही मिलेगा। ओके, क्योंकि मैं वीडियो बना के फिर डाल लूँगा, उसमें टाइम लगने वाला है। तो अगर आपको कोई रिलेटिव कुछ सीखना हो ट्रेडिंग के रिलेटिव या कुछ जानना हो, तो आप लाइव चार्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं लाइव चार्ट देख करके आपका सारे सवालों का आंसर लाइव में ही दूंगा। उसके बाद आप चाहे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हमने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया है, इसी इसी के नाम से होगा, चैनल का नाम भी है। तो वहाँ पे आप जा करके अपना ज्वाइन कर ले सकते हो। वहाँ पे हमने दिन में जो भी हम मार्केट को एनालाइज करके रखते हैं, मेरे पास दो तीन पीसी है, तो मेरे पास चार्ट हमेशा ओपन ही रहता है 24 आवर्स मेरे सामने। तो जिसमें मेरा सेटअप रहता है वो उसको मैं उठा करके टेलीग्राम में मैं शेयर करता ही रहता हूँ। तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, चार्ट देखोगे तो आप चाहे तो इनबॉक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और हम जब कब कोई चीज़ डालते हैं नोटिफिकेशन तो वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा टेलीग्राम से। और ये बीटीसी का जो ट्रेड है, इस ट्रेड को हम चलने देते हैं। अगर आप लोग एंट्री लिए हैं तो अच्छी बात है, चलने दो। एसएल को क्या करो, कस्ट टू कस्ट कर दो, ट्रायल कर दो। ओके, और गोल्ड का क्या है, गोल्ड मैं बता ही दिया हूँ। गोल्ड का अलर्ट्स जैसे आएगा वहाँ पे हमने बाय गोल्ड का भी ट्रेड देख लो गाइस, एक्टिव हो चुका है मेरे ख्याल से। हाँ जी, गोल्ड का हमने बोला था कि नीचे आएगा तो हम ट्रेड प्लान करेंगे, और हमने जहाँ पे रखा था एग्जैक्ट वहीं पे आई है मार्केट, और वहाँ से एंट्री लगी है। तो गोल्ड काफ़ी खतरनाक मूवमेंट, एक ही कैंडल भाई हिला डाला यार, देखो कितना बड़ा कैंडल है।
ये देख रहे हो नीचे का जो प्रेशर देख रहे हो, ये कैंडल दिखा रहा है कि क्या प्रेशर बना हुआ था बायर्स का। वो अपना भ्रास जो होता है ना अंदर का, वो सारा एक ही कैंडल में दिखा रहा है। देखो, ऐसा ना हो एक ही कैंडल आपका टारगेट हिट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। मैं आपको क्या बोला था कि यहाँ भी हम एंट्री लेते, बट हम यहाँ पे बोले कि नहीं, उससे बेटर है यहाँ लो, ताकि अपना जो एसएल है ना वो भी थोड़ा छोटा होगा, और टारगेट अगर मिलेगा तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है आपको। ठीक है, तो हमने आज दो ट्रेड, वैसे दो तीन ट्रेड किए। और कभी भी ट्रेड करो तो लॉजिक के साथ करो, उस ट्रेड के अंदर एक अपना लॉजिक होना चाहिए, और होल्डिंग करने का कैपेसिटी बनाओ। ऐसे नहीं कि ट्रेड कर दिया और उसको देखते रहो, $2 हुआ एग्जिट कर दो, और लॉस $2 हुआ तो चलो $4 लॉस हो रहा है उसके बाद एग्जिट करेंगे। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट जोन रहता है भाई, बहुत ही डिफ़िकल्ट जोन होता है वो, उससे बाहर इतना जल्दी नहीं निकल पाओगे। तो कंट्रोल करो, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो वो चीज़ पे कंट्रोल करो, क्योंकि वो चीज़ आपको एक लंबे समय तक चलता रहेगा। क्योंकि साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हो आप, मनी के साथ नहीं खेल रहे हो। उस अकाउंट में जो पैसा है उसके साथ नहीं, वो अगर चला गया तो चला गया, ठीक है। बट आपका क्या है कि वो जो साइकोलॉजी है ना वो ख़राब जब हो जाएगा ना, फिर भाई उसको सुधारना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। फंड एक बार चला जाता है, दूसरा बार फंड आ जाता है, लेकिन साइकोलॉजी ख़राब होता है तो फिर दोबारा उसको सुधारने के लिए ना, क्या बताऊँ, अच्छा खासा ग्रेवी निकलता है। समझ रहे हो, तो वो चीज़ है। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं डे में, डे के लाइव में या इवनिंग के लाइव में, हो सकता है, कंफर्म नहीं बता सकते हैं। वो होगा तो मैं आपको यूट्यूब पे मेंशन कर दूंगा, सॉरी टेलीग्राम पे। और बाकी बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। गुड नाइट, सो जाओ।